जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं अब शेयर कर रही हूँ अपने सुबह की मॉर्निंग रूटीन। अगर सुबह हम कुछ अपनी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलता है। सुबह उलझन रहती है कि हम क्या करें, पहले पूजा करें या घर का काम करें, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही गर्मियों का समय अब आ गया है तो मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ, माँ जगदम्बा की पूजा पाठ करती हूँ, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कैमरा उठा करके और मैं शूट करना शुरू करूं। तो आपने हमेशा मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं पूजा से ही अपने वीडियो की शुरुआत करती हूं या पेड़ पौधों को दिखाते हुए वीडियो का शुरुआत करती हूं। तो मैं सबसे पहले उठ करके और अपने गार्डन में ही आती हूँ, अपने फूलों को देखती हूँ कि आज मैं अपने श्री चरण कमल में अपने प्रभु के कितने फूल चढ़ाने को मिलेंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है फूल देख करके, और बहुत सेवा करती हूँ इन फूलों का। तो मुझे अच्छा लगता है अपने भगवान। देखिए, आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन जब तक भगवान के चरण में फूल नहीं चढ़ाना तो पूजा अधूरी सी लगती है। तो मैं सारे फूलों को तोड़ लेती हूँ। और आज इसी विषय पे बात करेंगे कि देखिए, रोज़ सुबह जब हम बिस्तर छोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? चाय का कप या ढेर सारे काम हमें याद आने लगते हैं। और देखिए, फूल तोड़ते तोड़ते ये देखिए, जितनी लेडीज आप देख रही हैं कलश यात्रा जा रही है। हमारे बगल में श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ पर भागवत बैठा हुआ है, तो उसी के लिए सब लेडीज लोग अपना कलश यात्रा जारी। एकदम सुबह सुबह इतना अच्छा लगा, सुहागन महिलाओं को देख करके सिर पे कलश लेकर के सभी लोग जा रही थी। मन एकदम बहुत प्रसन्नचित हो गया। तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं इस वीडियो में। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। सब अपनी शादी की चुनरी लेकर के सभी महिलाएं जा रही थी, वहाँ भागवत बैठा है। और ये मैं अपने प्रभु के लिए गर्मियों का जो सेवा होता है, जैसे खीरा ककड़ी, छाछ का भोग वगैरह, तो ये सब पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। देखिए, पूजा से पहले भी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं जो हमें करनी होती हैं। तो भोग प्रसादी के लिए मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। क्या अक्सर हमारे मन में ये दुविधा होती है कि हमें बच्चों को, जैसे मान लीजिए स्कूल भेजना है, तो मन में एक डर सा बैठ जाता है कि अगर बिना साफ सफाई किए दिया जला दिया तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपसे अपना अनुभव बता रही हूँ कि कैसे तालमेल बैठाना है। ठीक है, हमारे संस्कारों में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, हम जानते हैं कि झाड़ू को हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और अक्सर हमारी दादी नानी हमसे कहा करती थी कि झाड़ू ढलने के बाद नहीं लगाना चाहिए, और सुबह सुबह हमें झाड़ू लगा देना चाहिए। मतलब सूर्योदय होने से पहले झाड़ू लग जाना चाहिए, और सूर्य ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ये नियम है झाड़ू लगाने का। ठीक है, तो ये इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। ठीक है, देखिए, जब हम रात में सोते हैं तो हमारे घर में कूलर चलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, हमारी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, तो निगेटिव एनर्जी हमारे घर में बन जाती है। तो सुबह उठ करके सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, अपने खिड़की दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। और खोल देने के बाद उससे क्या होती है कि मेन गेट खोल दीजिए, उससे पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। जितनी भी हमारी नकारात्मक चीज़ें होती हैं हमारे घर से बाहर निकल जाती हैं, और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कार्य करना है। और देखिए, कम से कम अपने, जब हम पूजा करने जाए, जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो अपने, अगर मेरे पास समय है तो मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। देखिए, मेरा घर बहुत बड़ा है, चारों तरफ से साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने में बहुत समय चला जाता है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। मैं सुबह उठ करके झाड़ू लगा देती हूँ पूरा घर में, और झाड़ू लगाने के बाद अपने मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। और झाड़ू मैं अपने मंदिर में कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर इतना गंदा ही नहीं रहता है। तो डायरेक्ट एक मंदिर के लिए अलग पोछा रखी हूँ, उससे अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर देती हूँ।
किसी किसी वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो उसको मैं अच्छे से मंदिर की साफ़ करके मैट बिछा देती हूँ। तो इस तरह से करके अपने जो मेन गेट है उसको अच्छे से धो देना है, या आप पोछा लगा दीजिए या जल छिड़क दीजिए, ठीक है। जैसा समय देखिए, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कहाँ से आता है, हमारे मेन गेट से होकर के ही आता है। तो उसी तरह से प्रभु भी हमारे इसी गेट से हमारे घर के अंदर आएंगे, हमारे मंदिर में आएंगे। तो हमें अपने घर को, आंगन को पहले जैसा समय रहे वैसा पहले अपने मेन गेट को साफ़ कर लीजिए और अपने मंदिर को साफ़ कर लीजिए, फिर पूजा कर लीजिए। देखिए, जब हम परेशान होते हैं, कोई ऐसी अचानक समस्या आती है, तब क्या हम देखते हैं कि हमारा मंदिर साफ़ नहीं है, हम नहाए नहीं हैं, हमारे ये परेशानी, हम भागते हुए अपने मंदिर में आते हैं और अपने प्रभु से बात करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सामने ये समस्या आ गई है, ठीक है। तो प्रभु हमारे हम उस वक्त कुछ नहीं सोचते, सीधे भाग करके प्रभु के पास आते हैं। वो हमारे पिता हैं, ठीक है। वो हम उनके बच्चे हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बेकार का व्यर्थ में नहीं पड़ना है कि ये नहीं किए, वो नहीं किए। हमें सिर्फ ये है कि घर से थोड़ा झाड़ू लगा देना है, निगेटिविटी को बाहर कर देना है, कचरा बाहर कर देना है। उसके बाद अपने मंदिर की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद अपने भगवान के लिए अपने किचन में जाइए, किचन में धूप जरूर जला देना चाहिए और अपने प्रभु के लिए कुछ भोग प्रसादी बनाना है, प्रभु को खिलाना है, यही कार्य करना है। इसी से प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु, ठीक है। और देखिए, गर्मी का समय आ गया है तो अपने देखिए 2 जगह मैं मटके में पानी रखती हूँ। एक तुलसी पत्र डाल के रखती हूँ और एक बिना तुलसी पत्र डाले रखती हूँ, ठीक है। एक माँ जगदम्बा और सभी प्रभु के लिए रखती हूँ और एक कान्हा जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए रखती हूँ तुलसी पत्र डाल के, ठीक है। उसके ऊपर एक गिलास रख देती हूँ और माँ यमुना से कहती हूँ कि हे माँ, जब मेरे प्रभु को प्यास लगे ना तो आप उनको जल पिला दीजिएगा। तो इस तरह से करके मेरे प्रभु को माँ यमुना जी जल पिला देती हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं प्रभु की अपनी आरती कर लेती हूँ। देखिए, हम गृहिणियों के लिए हमारा घर जरूरी है, पहले परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, हमारी दुनिया ही वो है, हमारे से ही हमारा घर चल रहा है। तो हम घर की थोड़ा सा साफ सफाई करके पहले अपने प्रभु की सेवा पूजा कर लेनी है और फिर उनका जूठन प्रसाद खा करके अपने दिन की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो इस तरह से करना है और आप काम करते करते राधे राधे मंत्र का जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करिए या माँ जगदम्बा के किसी मंत्र को जाप करिए और इस तरह से करके भगवान की भोग प्रसादी बनाते हैं और अपने प्रभु को मैं भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से करके आचवनी पे 3 बार घुमा दीजिए और अपनी इस तरह से प्रभु की सेवा करना है और माँ जगदम्बा की शरण में रहना। हमारे मन में डर रहता है कि आज पूजा में देर हो गई, मान लीजिए किसी दिन पूजा में भी देर हो जाता है, अगर अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई तो पहले वो काम को करेंगे, पूजा बाद में करेंगे। तो हमें डरना नहीं है, वो हमारे पिता हैं, माता हैं, हमारे सखा हैं, वो हमारी मजबूरी को भी समझते हैं, ठीक है। हम उनके बच्चे हैं, उन्हीं का बनाए हुए संसार में हम पल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही काम है कि जो हमें करना है और हमें अपने साफ सफाई करना है, लेकिन डरना